Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि शो डैट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब ये लॉन्ग के एतबार से भी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है जी। तो आपने इसको एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट जो है वो दोनों तरीक़ों से प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। तो प्रोसीड करते हैं। कंसीडर वी हैव टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ठीक है जी। हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पर एंड होगी। तो ये रेड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब मैंने इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है। जब मैंने इसके अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है तो मुझे इस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है जी। एक्सटर्नल इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो डाउनवर्ड है। मीन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये पॉइंट जो है ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ठीक है, और ये एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिलेशन है। तो ये आपके सामने है। तो हम पहले इसको ड्राइव करेंगे, फिर इसके रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वी नो डैट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला डेल्टा वी जो है वो बराबर होता है वी बी माइनस वी ए हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, ठीक है जी। और वर्क जो है स्टूडेंट ये आपने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4, ठीक है जी, वर्क एंड एनर्जी फर्स्ट ईयर फिजिक्स। डब्ल्यू जो है ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एफ डॉट डी। तो इधर मैंने मेंशन कर लिया एफ डॉट डी, नीचे आ गया क्यू नॉट, ठीक है जी। तो डॉट जैसे ही मैं ख़त्म करूँगा तो आपको पता कॉज आता है और एंगल कितना है 180। तो इधर आ गया डेल्टा वी इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 ओवर क्यू नॉट। और स्टूडेंट कॉस 180 पर जो इसकी वैल्यू वो होती है -1, ठीक है जी। तो वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखें, एक तो आपने ये रिज़ल्ट डिस्कस किया कि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो यहाँ से हमें पता चला कि F किसके बराबर है, क्यू नॉट E के। तो मैंने इधर प्लेस कर दिया F की जगह पर क्यू नॉट E, ठीक है जी। इधर आ गया -1 डी एज इट इज और क्यू नॉट एज इट इज़। अब यहाँ कुछ कैंसिल होता है जी, क्यू नॉट से कैंसिल। तो डेल्टा V जो है वो आ गया -ED। तो स्टूडेंट E को मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा वी ओवर डी, ठीक है जी। तो ये जो टर्म है डेल्टा वी ओवर डी, इसमें डी है डिस्टेंस इन प्लेट्स के दरमियान। अगर ये डिस्टेंस डेल्टा आर के बराबर हो, किसके बराबर हो, डेल्टा आर, वेरी वेरी स्मॉल हो, ठीक है जी, डी इज इक्वल टू डेल्टा आर। तो ये रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, डेल्टा आर। तो प्रूव हो गया E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ठीक है जी। ये जो टर्म है हमारे पास डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है जी, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर हो गई बात। तो देखिए मैंने इधर लिखा है द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये एमसीक्यूज भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखें, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, ठीक हो गया। तो ये जो टर्म है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर नेगेटिव होगा इसके साथ तो ये किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। अब आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का हमने जो यूनिट पढ़ा था वो हमारे पास था इस फार्मूले के अकॉर्डिंग न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर यूनिट बनता है वोल्ट पर मीटर। तो उसका मतलब है वोल्ट पर मीटर जो है वो बराबर होना चाहिए न्यूटन पर कूलम के। और ये इंतहाई मोस्ट फेवरेट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं ये कहूँगा कि हिस्ट्री में बार बार सेकंड जो आपका ये सेकंड ईयर जो है फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का, उसमें ये कोई मैं कहता हूँ कि तकरीबन 10 टाइम्स प्रीवियस 5 ईयर्स में रिपीट हुआ होगा, मॉर्निंग इवनिंग, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है, वोल्ट
पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो वोल्ट पर मीटर यानी कि पहले मैं लिख रहा हूँ लतीफ़ हुसैन शाह हैं, यस ठीक है जी, लतीफ़ हुसैन शाह यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है जी, वोल्ट पर मीटर, V ओवर M, ने जी मेंशन कर लिया। अब वोल्टेज का हमने फार्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू W ओवर Q, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना जाउल पर कुलम जी, वोल्टेज की जगह पर क्या आ गया, जाउल पर कुलम ओवर मीटर। ठीक है जी, अब देखें ये जो वोल्ट पर मीटर है इसको मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जाउल की जगह न्यूटन मीटर, और ये कुलम नीचे आकर क्या हो गया, ऊपर -1 था तो नीचे आकर प्लस हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये तो बन गया रियाज हुसैन शाह यानी कि राइट हैंड साइड। तो इट्स मीन प्रूव हो गया कि वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कुलम के बराबर है। ठीक है जी, तो कुछ साइड इंफॉर्मेशंस भी हैं, उन्हें देखा करें साथ साथ। कुछ टर्म्स हैं ECG, ERG और EEG। ECG होती है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी। ठीक है जी, हार्ट से रिलेटेड जो भी हमने, ठीक है जी, डाटा चाहिए होता है वो हम ECG से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह आई से रिलेटेड चाहिए तो ERG इलेक्ट्रिक रेटिनोग्राफी, ब्रेन से रिलेटेड चाहिए तो इलेक्ट्रिक नेफ्लोग्राफी। ठीक है जी, तो ये टर्म्स मार्क कर लें, MCQs में पेपर के लिए आ जाती हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।